कभी सोचा है कि हम सब शांति तो चाहते हैं, पर हमारी दुनिया में इतना अन्याय, इतनी लड़ाइयां क्यों हैं? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। और नहीं, मामला सिर्फ कानून या अदालतों का नहीं है। हम न्याय के एक ऐसे पहलू को समझेंगे जो हमारे अंदर, हमारे मन में छिपा हुआ है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो इसकी शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत सोच, एक ऐसे सपने से करते हैं जो इंसानियत ने सदियों से देखा है। ये सोच है कि हम सब, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हों, असल में एक ही परिवार हैं। और इस महान सोच का दिल है एक बहुत ही पुराना संस्कृत वाक्यांश, वसुधैव कुटुंबकम। मतलब ये पूरी दुनिया, ये एक परिवार है। जरा सोचिए, अगर हम सब सच में इस एक बात को मान लें तो ये दुनिया कैसी दिखेगी। ये हमें याद दिलाता है कि सरहदें और भेदभाव तो ऊपर ऊपर की बातें हैं, गहराई में तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है। विश्व धर्म संगम जैसे संगठन इसी सपने को हकीकत बनाने में लगे हुए हैं। उनका मकसद सीधा है, आध्यात्मिक मूल्यों के जरिए सच में एक ग्लोबल फैमिली की तरह रहना। पर ये तो हुई आदर्श की बात। अब जरा हकीकत की जमीन पर उतरते हैं, है ना? क्योंकि असल दुनिया में तो न्याय की तलाश आज भी एक बहुत मुश्किल और अक्सर एक अधूरी कहानी लगती है। तो यहीं पर वो सबसे बड़ा, सबसे चुभने वाला सवाल उठता है। अगर हमारा आदर्श एक परिवार है, तो फिर हम एक दूसरे के खिलाफ क्यों खड़े हैं? हमारे समाज में इतना अन्याय क्यों भरा पड़ा है? ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाना ही होगा। और इसका जवाब हमें स्रोत बहुत साफ साफ और कह सकते हैं कि कड़वे शब्दों में देता है। दुनिया में आज तक जितने भी लड़ाई झगड़े, जितने भी युद्ध हुए हैं, उन सब के मूल में, उनकी जड़ में सिर्फ एक चीज है, न्याय का ना होना। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी ग्लोबल समस्याओं का सेंटर पॉइंट है। और मजे की बात देखिए, इस समस्या से निपटने के लिए हम करते क्या हैं? दुनिया भर के देश अपना सबसे ज्यादा पैसा, अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी किस पर खर्च करते हैं? क्राइम कंट्रोल पर। मतलब हम प्रॉब्लम होने के बाद उसे ठीक करने में लगे हैं। ये तो वैसा ही हुआ कि आग बुझाने में पूरी ताकत लगा दी, पर इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि भाई आग लगी ही क्यों। तो फिर चूक कहाँ हो रही है? हम क्या मिस कर रहे हैं? यहीं पर स्रोत एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही गहरा जवाब देता है। वो कहता है कि हम एक अंतःविज्ञान को नजरअंदाज कर रहे हैं, एक ऐसी साइंस जो हमारे न्याय की पूरी समझ से ही गायब है। तो आखिर ये न्याय का अंतःविज्ञान है क्या भला? देखिए, ये कोर्ट कचहरी, कानून और सजा से बहुत आगे की चीज है। ये बात करता है न्याय की उन जड़ों को समझने की जो हमारे दिमाग, हमारी चेतना के अंदर हैं। स्रोत का तर्क ये है कि ज्ञान का ये सबसे जरूरी हिस्सा हम भूल ही चुके हैं। और बस यही बात इस पूरी चर्चा के केंद्र में है।